अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। तीन चुगलखोर बहुएं और लंबी कान वाली ननद की कहानी। भूमिका। कहानी का मंच उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोहनपुरा में स्थापित है। यह गांव अपनी सादगी और परंपराओं के लिए जाना जाता था, जहां हर कोई एक दूसरे के जीवन में रुचि रखता था और कभी-कभी यह रुचि चुगली का रूप भी ले लेती थी। इस गांव में एक बड़े परिवार के तीन बेटे और उनकी पत्नियां रहती थीं। इन तीनों बहुओं का स्वभाव एक जैसा था, चुगलखोरी। उनकी दिनचर्या का मुख्य हिस्सा था एक दूसरे की बुराई करना और घर में कलह पैदा करना। इन तीनों बहुओं के अलावा घर में एक और महत्वपूर्ण सदस्य था, उनकी ननद सरला, जिसे सब लंबी कान वाली कहते थे। इस नाम के पीछे एक मजेदार कारण था, जिसे जानने के बाद आप भी हंस पड़ेंगे। परिवार का परिचय। गांव के बड़े घर में तीन भाई रमेश, सुरेश और महेश अपने परिवार के साथ रहते थे। तीनों भाई मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनकी पत्नियां शांति, राधा और गीता उनकी बिल्कुल विपरीत थीं। शांति सबसे बड़ी बहू थी, राधा मझली और गीता सबसे छोटी। तीनों बहुएं अपने अपने पतियों से अधिक एक दूसरे की बुराई करने और दूसरों की बातें सुनने में मशगूल रहती थीं। लंबी कान वाली ननद सरला। सरला, जो इन तीनों बहुओं की ननद थी, एक खुशमिजाज और समझदार लड़की थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करती थी। सरला के लंबे कान नहीं थे, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज थी कि उसे सब लंबी कान वाली कहने लगे। वह सबकी बातें सुन लेती थी और परिवार में जो भी चल रहा था, उसे भांप जाती थी। लेकिन सरला को किसी की चुगली करने में कोई रुचि नहीं थी। वह अपने भाइयों और भाभियों से प्यार करती थी और चाहती थी कि सब मिलजुल कर रहें। तीन बहुओं की चुगली। शांति, राधा और गीता तीनों अपनी अपनी ननद के सामने बहुत अच्छी बनती थीं, लेकिन जब अकेली होतीं तो एक दूसरे की बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। शांति कहती, राधा को देखो, कामचोर कहीं की, सारा दिन बस आराम करती रहती है। राधा बोल उठती, गीता तो बस दिखावे में लगी रहती है, कुछ काम धाम नहीं जानती। और गीता भी पीछे नहीं रहती, वह कहती, शांति दीदी तो खुद को बहुत समझदार समझती हैं, लेकिन बस दूसरों को आदेश देना जानती हैं। ननद का चिंतित मन। सरला को यह समझने में देर नहीं लगी कि घर में तीनों भाभियां एक दूसरे की चुगली करती हैं और इस वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। उसने सोचा कि उसे इस स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। वह जानती थी कि अगर तीनों भाभियों को आपस में मिलाकर नहीं रखा गया तो घर में हमेशा कलह होती रहेगी। सरला की योजना। एक दिन सरला ने तीनों भाभियों को अलग अलग बुलाया और उन्हें कुछ खास बातें बताईं। सबसे पहले वह शांति के पास गई और कहा, दीदी, मैंने सुना है कि राधा और गीता आपकी बहुत तारीफ कर रही थीं। वे कह रही थीं कि आप कितनी समझदार और मेहनती हैं। शांति ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया और बोली, सच में? मुझे तो लगा था कि वे मेरे बारे में बुरा सोचती हैं। फिर सरला राधा के पास गई और उसे भी वही कहा, राधा दीदी, शांति और गीता आपकी तारीफ कर रही थीं। वे कह रही थीं कि आप कितनी प्यारी और ईमानदार हैं। राधा भी खुश हो गई और बोली, अरे, मैंने तो सोचा था कि शांति दीदी मुझे पसंद नहीं करती। आखिर में सरला गीता के पास गई और उसे भी यही बात कही, गीता दीदी, शांति और राधा आपकी तारीफ कर रही थीं। वे कह रही थीं कि आप कितनी मेहनती और अच्छी हैं। गीता भी आश्चर्यचकित हो गई और बोली, मुझे तो लगा था कि वे मुझे पसंद नहीं करतीं। चुगली का अंत। सरला की यह छोटी सी योजना काम कर गई।
तीनों भाभियों ने सोचा कि शायद उन्होंने एक दूसरे को गलत समझा था। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दिया और मिलकर काम करने लगीं। सरला की मदद। सरला ने देखा कि उसकी योजना काम कर रही है, लेकिन उसे पता था कि यह बदलाव स्थायी नहीं होगा अगर उसने इन बहुओं को एकजुट नहीं किया। इसलिए उसने एक और योजना बनाई। उसने तीनों को एक दिन घर के मंदिर में बुलाया और उनसे कहा, दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने देखा होगा कि मैं सबकी बातें सुनती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चुगली करती हूँ। मुझे आप सब से एक ही बात कहनी है, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, तो हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। बहुओं का आत्मावलोकन। सरला की बातों ने तीनों बहुओं के दिल को छू लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी चुगलखोरी के कारण घर का माहौल बिगड़ रहा था और इससे उनका अपना जीवन भी प्रभावित हो रहा था। उन्होंने सरला से माफी मांगी और एक दूसरे से भी माफी मांगने का निर्णय लिया। शांति ने राधा और गीता से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी बुरा सोचा और कहा, उसके लिए माफी चाहती हूँ। हम सब एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। राधा और गीता ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक दूसरे से माफी मांगी। इस तरह तीनों बहुओं के बीच की गलतफहमी दूर हो गई। एकता का महत्व। इसके बाद तीनों बहुएं आपस में मिलकर रहने लगीं। उन्होंने सरला की सलाह मानी और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। घर का माहौल अब खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। तीनों बहुएं एक दूसरे के साथ मिलकर घर के कामकाज में हाथ बंटाने लगीं। सरला भी उनकी मदद करती और सब मिलकर एक खुशहाल परिवार का निर्माण करने में जुट गए। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जो बहुएं पहले एक दूसरे की बुराई करती थीं, वे अब एक दूसरे की तारीफ करने लगीं और एक दूसरे की मदद करने में जुट गईं। गांव की औरतें, जो पहले उनके चुगली की बातें सुनकर हंसती थीं, अब उनके इस बदलाव की तारीफ करने लगीं। सरला का सम्मान। सरला की समझदारी और उसके प्रेम ने न केवल उसके घर को बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। गांव के लोग अब उसे लंबी कान वाली नहीं बल्कि समझदार और मददगार कहने लगे। सरला ने अपने परिवार को एकता और समझदारी से जोड़ने का जो काम किया था, उसकी प्रशंसा हर जगह होने लगी। उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चुगलखोरी और आपसी कलह से केवल नुकसान होता है। अगर हम समझदारी से काम लें और एक दूसरे की मदद करें, तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सरला की समझदारी और तीनों बहुओं के आत्मावलोकन ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। सरला और तीनों बहुओं की यह कहानी एक प्रेरणा है कि अगर हम अपने रिश्तों में समझदारी, धैर्य और प्रेम बनाए रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे की गलतियों को माफ करना और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। यही हमारे जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।